एक्वायरिंग एंड एंगेजिंग यूजर्स थ्रू डिजिटल चैनल। भाई इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं। एक्वायरिंग एंड एंगेजिंग यूजर, यूजर को एक्वायर करना मतलब कि भाई कोई बंदा है ना, उसको अपना कस्टमर बनाना। किसके थ्रू? यह है थ्रू डिजिटल चैनल, डिजिटल चैनल्स के थ्रू। भाई डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं हम, सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल चैनल क्या हो सकता है? मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट। भाई इससे पहले जो 2 यूनिट में हमने देख लिया ना, वही सेम चीज इसमें भर दी है फिर से, बस अलग तरीके से भर दी। तो ये कहने का मतलब है जितने भी डिजिटल चैनल्स होते हैं ना, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, या फिर आपकी वीडियोस के फॉर्म में हो गया, उसके थ्रू कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, उसको एक्वायर कैसे करना है, उसको अपना मतलब उसके थ्रू एंगेज कैसे करना है, ताकि हम उसको प्रमोशनल ईमेल्स भेज सके। मतलब ये सब चीज़, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा बेसिक सा। अब जो है ना, हम ये चीज़ देखेंगे कि डिजिटल चैनल्स के थ्रू कैसे कैसे हम वो कर सकते हैं। अब डिजिटल चैनल कौन कौन से हो सकता है? डिजिटल चैनल कहने का मतलब ये है कि किस किस तरह से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी में हम जो है ना, सारा जो कंटेंट है ना इसका, वो डिजिटल चैनल्स के हिसाब से ही है। जैसे कि मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। एसएमएस भेज के हम भेज सकते हैं उनको नोटिफिकेशन। आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता होगा कि भाई इस तरह के आप 5,000 रुपये जीत चुके हो, या फिर 50% ऑफ चल रहा है, 80% ऑफ चल रहा है, या फिर स्विगी जोमेटो के इतने बढ़िया बढ़िया आपको नोटिफिकेशन आता है। वो सब मोबाइल मार्केटिंग कर रहा है। इस तरह से और कैसे कैसे मार्केटिंग कर सकता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो भी आपको एकदम से समझ में आ जाए। वीडियो मार्केटिंग, भाई काफ़ी सारे जो है ना ब्रांड्स अपना ना इंस्टाग्राम पेज बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हैं अपने ही प्रोडक्ट के बारे में, वो भी भाई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है यहाँ पर। ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा भाई और भी काफ़ी सारे तरीके होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दूं, आपका एसईओ हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ा बेसिक सा आइडिया दे दिया है। तो यूनिट नंबर 3 आप समझ गए होंगे कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कैसे उनको एक्वायर करना है, उनको कैसे एंगेज करना है। भाई बस अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहूँगा। अब भाई एकदम 200 की स्पीड से हम देखने वाला है। फटाफट से लाइक कर दो। अगर देखो यार हमारी वीडियो पसंद आती है ना, तो लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आपको पसंद आती है, तो ही तो हम और सब्जेक्ट्स कर पाएंगे। आप 4th ईयर में लालची मत बन जाना कि भाई अब तो 4th ईयर हो गया, हम तो भाग लेंगे पढ़ पढ़ के। भाई साहब आगे का भी तो कंटेंट चाहिए ना, आगे इंजीनियरिंग कोडिंग वगैरह करोगे, आपने जॉब ले ली, उसके बाद भी तो कंटेंट चाहिए। समझ रहे हो ना, बहुत कंटेंट मिलेगा यार। इसके अलावा देखो इंट्रोडक्शन और की डेफिनेशन है डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपको पता ही है, और डिजिटल मार्केटिंग चैनल भी आपको पता है, जिनके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं डिजिटली। और उसके टाइप जो है ना, वही हम सारे टाइप्स ही देखेंगे पूरी यूनिट में। तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल भाई वो होता है जहां पर जो है ना हम ऑनलाइन मीडियम यूज़ करता है, ताकि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम प्रमोट कर पाए। और ये डिजिटल चैनल आपके कौन कौन से हो सकता है, जैसे कि आपका एसईओ हो गया, एसईएम हो गया। ये क्या है ये अभी देखेंगे डिटेल में, घबराओ मत यार। सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पर आपको भाई एड्स वगैरह दिखते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ईमेल में आपको प्रमोशनल ईमेल आते होंगे, जिसको बोलते हैं भाई स्पैम है, स्पैम है। भाई वो ब्रांड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आप उसको स्पैम बोल देते हो। इसके अलावा भाई मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन आते हैं। एफिलिएट के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भाई लाइव आपको करके दिखाऊंगा क्या होती है, कैसे होती है। तो सबसे पहले भाई देखते हैं इंपैक्ट ऑफ कंटेंट एंड ब्रांडिंग ऑन सेल्स। भाई ये थ्योरी है पूरी, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी आप तो भाई पूरा यकीन है, इतना भाई आपको किसी पे यकीन नहीं होगा जितना मुझे आप पे है। देखो कंटेंट और ब्रांडिंग का क्या रोल होता है, कैसे वो सेल्स में इंप्रूव करता है, सेल्स को इंप्रूव करता है, कैसे सेल पर इंपैक्ट डालता है कंटेंट का रोल। देखो यार कोई स्मार्टफोन का, यहां पर हम एप्पल का एग्जांपल ले रहा है, जैसे कि आईफोन है, तो आईफोन का जो कंटेंट है ना, जो एक तो आईफोन हो गया खुद एक प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्ट में ही दम होना चाहिए। जब तक आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा भाई कुछ भी कर लो, कोई इसको नहीं खरीदेगा। आपने उसको ऑनलाइन जो है ना कस्टमर्स को, कस्टमर तक वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप उसको कैसे कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। आप जो है ना कस्टमर्स को जो है ना प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दो कि भाई ये हमारे फीचर्स है, इस तरह से हम बाकी ब्रांड से बेटर है। और जो भी आपने कंटेंट डाला, चाहे वेबसाइट पर डाला हुआ है, उसका प्रॉपर एसईओ करो, ताकि सर्च में वो ऊपर आए। एसईओ हम फिर से बता रहा हूँ, डिटेल में देखें, बार बार आ रहा है। तो ये जो है ना कस्टमर के बीच में बिल्ड करेगा ट्रस्ट को, और भाई कस्टमर को इन्फॉर्मेशन अच्छे से शेयर करो। और ब्रांडिंग का रोल है भाई अच्छी ब्रांड वैल्यू बनाओ। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए है, इन्फिनिक्स का फ़ोन है और एक आईफोन है,
तो भाई ब्रांड वैल्यू सोच के देखो, आप किसको प्रीमियम समझते हो? एप्पल को समझते हो? इन्फिनिक्स भाई बोल रहा होगा साइड में, मुझे क्यों तोड़ा? भाई तुम्हें तोड़ा नहीं, सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूं। तो भाई यही बात है, ब्रांड वैल्यू की बात रहती है। जैसे कि इस सब्जेक्ट की वीडियो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, या तो भाई आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपने सोच रहे हो देख रहे हो, या फिर आपने सारी वीडियोस देख ली लेकिन आप कंटिन्यूसली हमारी देख रहे हो क्योंकि आपको हमारी पसंद आती है, तो भाई हमारी वो ब्रांड वैल्यू हो सकती है। तो उस तरह से जो है ना एक ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ती है ताकि आप कॉम्पिटिटर से थोड़ा डिफरेंट दिखो, और कस्टमर्स के साथ थोड़ा इमोशनल कनेक्शन बनाना पड़ता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। जैसे कि बिस्तरों का ऐड आता है कि बेटा खाना खाया क्या, तो इस तरह से इमोशनली वो मार्केटिंग करता है। तो भाई ये सब मतलब यार थ्योरी है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, आप देख लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल भाई नीचे एप्पल का दे रखा है, और क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि भाई सेल्स कैसे इफेक्ट हो जाती है कंटेंट और मार्केटिंग की वजह से। तो ये पूछा गया था 2021-22 के पेपर में। अब देखो, देखता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? सर्च इंजन क्या होता है? गूगल हो गया, याहू हो गया, जो भी आप सर्च करते हो, गूगल क्या एक सर्च इंजन है। अब ये सर्च इंजन क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 4th ईयर में हो, कंप्यूटर साइंस वाले बंदे हो भाई, आपको पता होगा, सबसे ज्यादा पता रहता है इनको। तो यहाँ पर गूगल वगैरह जो हमारे सर्च इंजन है, वहां पर हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा कुछ भी आप सर्च करते हो ना, सबसे ऊपर ऐड दिखता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए भाई। अब जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एप्पल, जैसे मैंने एप्पल सर्च करा ना, देखो सबसे ऊपर आपको स्पॉन्सर्ड दिख रहा होगा, ये देख रहे हो ना स्पॉन्सर्ड, मतलब ये एक ऐड है। तो सर्च इंजन क्या है? गूगल। गूगल पर हम सर्च कर रहे हैं, लेकिन ऊपर भाई जो भी हमने सर्च करा ऊपर जो है ना ये ऐड आ रहा है, ये एप्पल ने ऐड लगाया है और गूगल को पैसे दिए कि भाई कोई भी एप्पल सर्च करे ना तो मेरी वेबसाइट ऊपर दिखाना। और यहाँ पर ना गूगल फेयर पॉलिसी के थ्रू, मतलब ताकि कस्टमर को पता रहे ऐड है, तो यहाँ पर लिख देता है कि स्पॉन्सर्ड है, हमें पैसे मिले इस चीज़ के। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार सर्च करके दिखाऊँ, और भी वेबसाइट्स ने जो है ना देखो इस बार ऐड नहीं आया हमारा। मैं फिर से एक बार सर्च करता हूँ, अब देखो आ नहीं रहा ऐड। अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ फिर से नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर एक बार एप्पल लिखता हूँ, अब नहीं आ रहा। मैं एप्पल सेल करके दिखता हूँ, मैं आपको बेसिकली ऐड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई, अभी नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से ना भाई ऐड आता है गूगल सर्च में। अब जो है अगर मैं यहाँ पर शॉपिंग पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट ना स्पॉन्सर्ड होते हैं, पहले प्रोडक्ट जो है ना स्पॉन्सर्ड होता है, तो यहाँ पर भी अभी हमें कोई स्पॉन्सर्ड नहीं दिख रहा है। तो भाई यही है सर्च इंजन मार्केटिंग, मतलब सर्च इंजन पर अपने जो है ना एड्स वगैरह रन कराना। तो यहाँ पर जो है ना ये एक पेड मेथड होता है अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी वेबसाइट को जो है ना सर्च इंजन पर ऊपर लाने के लिए। जैसे कि एप्पल यूज़ करा कि कोई एप्पल सर्च करे तो भाई मेरी वेबसाइट ही ऊपर दिखे। इसी तरह कोई सर्च करता है बेस्ट स्मार्टफोन, तो हो सकता है भाई जो बाकी ब्रांड्स है, एग्जांपल के लिए मैं बताऊं जैसे कि सैमसंग है, सैमसंग ने अपना ऐड रन करा दिया, कोई भी बेस्ट स्मार्टफोन सर्च करे तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखे। तो इस तरह की चीज़ें जो करी जाती है सर्च इंजन मार्केटिंग में। अब इसके फॉर्मेट कैसे हो सकता है? टेक्स्ट का फॉर्मेट हो सकता है, अभी मैंने आपको दिखाया टेक्स्ट में लिखा आ रहा था। डिस्प्ले एड्स हो सकते हैं, साइड में बैनर वगैरह आता है वो हो सकता है। शॉपिंग एड्स जैसे कि अभी मैं बता रहा ना शॉपिंग वाला था गूगल में, वहाँ पर भी ऊपर जो है ना स्पॉन्सर्ड होता है, फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा था कोई। और इसके बाद आप देखोगे ये है वीडियो एड, यूट्यूब पर आपको एड्स दिखता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सर्च इंजन में बेस्ट स्मार्टफोन का ही मैं सर्च करके देखता हूँ, शायद कोई ऐड चल रहा हो। ठीक है भाई, मुझे यहाँ पर ऐड दिख गया है, और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने सर्च करा यूट्यूब पर बेस्ट स्मार्टफोन, देखो आप ही के सामने सर्च करा, मोटो का ऐड आ रहा है सबसे ऊपर, देख रहे हो ना, ये एक ऐड है, यहाँ पर भी लिखा स्पॉन्सर्ड, मतलब ये स्पॉन्सर्ड है। तो इस पर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये ऐड प्ले हो जाएगा। इसी तरह से भाई हम अपने भी एड्स लगा सकते हैं यूट्यूब पर। मैंने आपको दिखाया ही था, यूनिट नंबर 2 में दिखाया था शायद, या फिर 1 में दिखाया था कैसे अपने एड्स लगा सकता है। तो वीडियो के फॉर्मेट में भी हम इस तरह से ऐड रन करा सकते हैं। अब देखो SEM के फायदे क्या होता है, इंस्टेंट विजिबिलिटी मिल जाती है। देखो अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी देखें SEO, आपको समझ जाएगा कि इंस्टेंट विजिबिलिटी का क्या मतलब है। इंस्टेंट विजिबिलिटी का मतलब ये है कि भाई आपने पैसा दिया, एड्स रन कराया और आपको एड्स दिखने शुरू हो गए। मैंने गूगल पर एड्स लगाए, गूगल पर दिखना शुरू हो गया, कोई ऐसा नहीं वेट करना पड़ेगा या फिर दिखेगा भी नहीं दिखेगा। पैसा दे रहे हो तो भाई आपको तमाशा देखने को मिलेगा। हाईली टारगेटेड होते हैं, मतलब आप अपने जो है ना स्पेसिफिक लगा सकते हो। आप जो है ना जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, बेस्ट स्मार्टफोन का ऐड रन कराया, तो मैं सेट कर सकता हूँ कि जो है ना लोग यूपी में रहते हैं ये ऐड सिर्फ उनको ही दिखे।
या फिर जिनकी एज जो है ना 15 से लेके 25 साल तक के सिर्फ ऐड उन्हीं को दिखे। इस तरह से हम टारगेट भी कर सकते हैं। पे पर क्लिक का सिस्टम रहता है भाई, पीपीसी का मतलब यहाँ पर जो है ना हम खर्च जो कर रहे हैं ऐड दिखाने के लिए, अगर मैं ब्रांड हूँ, मैंने ऐड रन करा रखा है, अगर मैंने YouTube पर ऐड रन कराया या फिर गूगल पर ऐड रन कराया, तो मैं इस मॉडल को चूज कर सकता हूं कि भाई मैं पैसा तुम्हें तभी दूंगा जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा। तो सही बात है भाई, जब ऐड जो है हमारा सक्सेस हो रहा है भाई, किसी ने कुछ सर्च करा, ऐड दिख रहा है, उस पर कोई क्लिक कर रहा है, हम तभी पैसा देंगे उसको। ये नहीं कि ऐड दिखने, उसके बैनर दिख रहा है तो उसको हम पैसा दे देंगे गूगल को। जब कोई कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो ही हम पैसा देंगे। अब इसके बाद आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें भाई हम ऑर्गेनिकली अपने जो है ना वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को सर्च इंजन पर रैंक कराता है। इसकी डेफिनेशन भी देख लो, एसईओ जो है ना वो फ्री ट्रैफिक जनरेट करता है ऑर्गेनिकली रैंक करके सर्च इंजन पर। जैसे कि गूगल है, गूगल पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं भाई, आपको अपना जलवा भी दिखाता हूं, एग्जांपल भी दिखाता हूं। देखो ये है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसका सबसे पॉपुलर कीवर्ड जो है ना गूगल पर यही है, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग AKTU नोट्स। तो ये कोई सर्च करेगा, आप भी यही सर्च करोगे। जैसे आपने गूगल पर सर्च करो भाई, नंबर 1 पे हमारी वेबसाइट आ रही है, देख रो कमाल, हमारे जलवा। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने कोई एड्स रन नहीं करा है, मैंने जो है ना इसको ऑप्टिमाइज करा। अपनी पोस्ट जो मैंने डाली है ना KKWord.in पर, वो इतने बढ़िया तरीके से टाइटल और यहाँ पर उसका कंटेंट इस तरह से ऑप्टिमाइज करा ना कि भाई सर्च पे 1 नंबर पर आ रही है। देखो 6 days अगो, 6 दिन पहले डाली है मात्र मैंने ये पोस्ट, 6 दिन पहले डाल के ही जो है ना नंबर 1 पर हमारी ये पोस्ट रैंक कर रही है। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे लोग जो है हमारे नोट्स यहाँ से जाकर डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड करेंगे। ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, कोई भी सर्च करेगा नोट्स डाउनलोड करने के लिए, पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी, यहाँ से आकर वो उसको डाउनलोड कर लेगा, और जो एड्स दिखेंगे उससे पैसा भाई मुझे अलग मिलेगा वेबसाइट पर। तो यहाँ पर ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी देखो मैं एडिट पर जाकर दिखाता हूँ मैंने इसको ऑप्टिमाइज कैसे करा है। तो यहाँ पर ये हमारी पोस्ट थी, यहाँ पर सब कुछ है, यूनिट 1 फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, सारी 5 यूनिट यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। तो भाई मैंने नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है भाई। नोट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ कंटेंट जो है ना आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने नोट्स सारे कर लिए ना जो मैंने दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को ध्यान से सुन लिया भाई साहब, बढ़िया नंबर ले आओगे। थोड़ा सा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। बाकी अगर आप चाहते हो भाई 1-1 घंटे की 1 यूनिट में वीडियो बनाओ, बिल्कुल इन डेप्थ भाई, बिल्कुल एकदम ऐसा बता दूं कि भाई आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ कर पाओ, तो भी करने बता देना, हम वो वीडियोज़ भी बना देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एडिट पर जाता हूँ, तो ये मैंने पोस्ट डाली थी। अब देखो मैंने इसमें क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन करी है। जो कीवर्ड है ना, जो मैंने सर्च करा अभी कीवर्ड, वो मैंने अपने टाइटल में लिखा हुआ है, देख रहे हो, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग PDF नोट्स डाउनलोड, ये मैंने अपने टाइटल में रखा है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख देता, मान लो यहाँ पर मैं लिख देता, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, DSMM PDF नोट्स डाउनलोड। तो अगर कोई डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग नोट्स डाउनलोड करके सर्च करता तो शायद मेरी वेबसाइट ऊपर नहीं आती, क्योंकि मैं टाइटल में लिखा ही नहीं है, DSMM लिखा है, तो नहीं आती। इसके अलावा मैंने यहाँ पर अपने जो कंटेंट है ना उसके स्टार्टिंग में भी ये मेंशन करा है, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, और यहाँ पर PDF नोट्स भी लिखा है जगह जगह। तो ये रैंक कर रही है ऑर्गेनिकली। मैंने ना टाइटल में भी कीवर्ड्स यूज करे जिस कीवर्ड पर मुझे रैंक कराना है, और वही कीवर्ड जिस पर मुझे रैंक कराना है वो मैंने अपने बॉडी में ऊपर भी लिखा है। देख लो यहाँ पर सब चीज जो है ना इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करिए। इसके अलावा और भी काफी सारी चीज है। ये जो है ना ऑन पेज एसईओ बोलते हैं इसको, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जो आपको पेज पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। ये हम नोट्स में भी देखेंगे अभी। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये होता है स्लग मतलब ये जो है ना हमारे जैसे कि ये है KKWord.in, आगे जो पोस्ट है ये मैं दिखा देता हूँ, हाँ ये पोस्ट है हमारी। आगे जो है ना ये लिंक में हमारा ये लिखा होता है, लिंक में देख रहे हो ना, लिंक में क्या लिखा है, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस पोस्ट, ये जो पोस्ट डाली है इसका जो टाइटल है ना वो मेरे यहाँ पर भी लिखा है, इसके URL में भी लिखा है, तो मैंने इसको URL में भी मेंशन करा है। तो इस वजह से भाई अच्छे तरीके से रैंक कर रही है इसको जो है ना। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं मारा, और भी काफ़ी कुछ आप दिमाग लगाकर इसमें रैंक करा सकते हो। देखो यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि बेसिक एसईओ के लिए आपको ना ये चीज़ें करनी पड़ेगी। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन एसईओ टाइटल, मतलब टाइटल में जो है ना जिस कीवर्ड पर रैंक कराना है वो यहाँ पर लिखो। मेटा डिस्क्रिप्शन होता है कि यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करना होता है, जिससे सर्च इंजन को पता चलता है कि आपका क्या कंटेंट है। आपका जो कीवर्ड है ना जिस पर रैंक कराना है वो आपकी URL में होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ सजेशन दे रहा है ये मुझे कि आपका जो है ना फर्स्ट 10% कंटेंट में आपका कीवर्ड होना चाहिए, वो भी मैंने कर रखा है।
और आपके कंटेंट, पूरे कंटेंट में भी वो कीवर्ड बार बार रिपीट होना चाहिए, वो भी दे रखा है। और दे रखा है कि भाई आपका कंटेंट जो है ना लगभग कम से कम 600 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर 600 वर्ड्स से ज्यादा का है ना तो ज्यादा और अच्छे तरीके से रैंक होगा। एडिशनली देखो कितने सारे टिप्स दे रखे हैं भाई, ये अपने नोट्स में लिख लो, ये जो प्रिंट करोगे ना नोट्स, उसमें पॉइंट्स लिख लो भाई। एक ब्लॉग को एक मतलब एसईओ कैसे करा जाता है उसकी टिप्स अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके पेपर में कि कैसे हम एक ब्लॉग को रैंक करा सकते हैं, किसी आर्टिकल को रैंक करा सकता है, कुछ टिप्स लिखो, एसईओ क्या होता है और इफेक्टिव एसईओ कैसे कर सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले भाई यहां से आप पॉइंट्स लिख लो। देखो आपकी हेडिंग में इंक्लूड होना चाहिए कीवर्ड, ठीक है, आपका जो इमेज है उसके ऑल्ट टेक्स्ट में होना चाहिए। ये भाई ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और पेपर में ये जो नोट्स मैंने दे रखा है ना उसको प्रिंट करके उसमें लिख लो, ठीक है। टाइटल की रीडेबिलिटी इजी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, एक आपके टाइटल में एक पावर वर्ड होना चाहिए, समझ रहे हो ना। ये सब टिप्स दे रखी है कैसे मैं इसको रैंक करा सकता हूं। अगर मैंने सारी चीज फॉलो कर ली ना भाई, एक नंबर क्या इसको और क्या ही हो सकता है, बस यही कर सकते हो। तो मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली एग्जांपल से दिखा दिया है ये क्या होता है। ऑन पेज एसईओ भी दिखा दिया, अब इसके बाद ऑफ पेज एसईओ भी दिखाऊंगा, पहले नोट्स देखते हैं। तो देखो ऑन पेज एसईओ मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम कीवर्ड्स के साथ खेल के ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, टाइटल मेटा टैग में कैसे कर सकते हैं, कंटेंट के स्ट्रक्चर में कैसे, भाई सब कुछ बता दिया, कोई बताने की जरूरत नहीं बची। अब बचता ऑफ पेज एसईओ। भाई ऑफ पेज एसईओ एक अलग ही चीज होती है। ऑन पेज में आपको दिख रहा है, लेकिन ऑफ पेज में भाई ऐसा दिखता नहीं है बंदों को कि भाई हमने एसईओ कर रखा है, नहीं कर रखा है, क्या कर रखा है। एक होता है बैक लिंक्स। बैक लिंक्स भी भाई काफी तरह की होती है, इंटरनल बैक लिंक होती है, एक्सटर्नल बैक लिंक होती है, डू फॉलो नो फॉलो बैक लिंक्स होती है। अब ये क्या फंडा होता है आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो जैसे कि मेरी वेबसाइट है, मेरी काफी साल पुरानी वेबसाइट है, मान लो क्या भाई, ऐसा काउंट करके बताऊं 7-8 साल पुरानी वेबसाइट है मेरी। तो ये जो होता है ना डोमेन, जैसे kkword.in, जितना पुराना डोमेन होता है ना उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। अथॉरिटी कहने का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल से एक फंडा बताता हूं। मान लो एक नोटबुक है, उसमें सब वेबसाइट का डिटेल लिखा कि भाई kkword.in है, google.com है और जी आपका apple.com है। अब इसमें क्या करते हैं ना, उसकी रैंकिंग लिखते हैं कि भाई ये जो डोमेन है ना, ये जो वेबसाइट है ये कितनी बढ़िया है, इसकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए, मतलब एक अथॉरिटी, मतलब बोलना चाहिए कि भाई इसका मतलब कितनी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको कि कितनी पावरफुल वेबसाइट है ये मान लो उस डायरी में ये लिखा होता है। जैसे kkword.in है तो उस डायरी में लिखा कि भाई ये 7 साल पुरानी वेबसाइट है, अभी तक चल रही है, इसकी पावर अच्छी है। इसके अलावा मेरी और पावर कैसे बढ़ सकती है, अगर कोई मुझसे भी पावरफुल वेबसाइट मेरी वेबसाइट की लिंक डालते हैं, मान लो apple.com है, अगर apple.com वाले अपनी वेबसाइट पर कहीं भी मेरी वेबसाइट की लिंक डालते हैं ना कि भाई ये kkword.in वेबसाइट है, ऐसा ऐसे या फिर कुछ भी, जैसे कि दूसरी एक एग्जांपल लेता है, जैसे कि चलो यार एप्पल का ही ले लेता है। एप्पल ने मेरी वेबसाइट का डाल दिया लिंक, तो भाई जो वो रजिस्टर है ना जहाँ पर जो डायरी है उसमें देखेंगे कि भाई kkword.in को जो है ना एप्पल ने मेंशन कर रखा अपनी वेबसाइट में, मतलब एप्पल की जो पावर है ना थोड़ी सी kkword.in को दे दो, इसको और पावरफुल बना दो। तो ये होता है बैक लिंक का फंडा, इसको बोलते हैं बैक लिंक। आप जो है ना बैक लिंक पावर शेयर करने के लिए भी दे सकते हो, आपकी पावर कम नहीं होगी, शेयर हो जाएगी। जैसे apple.com है, वो हो सकता है कि वो अपनी पावर जो है ना मुझे ना देना चाहे तो नो फॉलो ऐड कर सकता है वो। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई वेबसाइट है, यहाँ पर ये मैंने लिंक दे रखी है, अगर मैं एडिट पर जाता हूँ ना यहाँ पर दे रखा है मार्क एज नो फॉलो, तो भाई इसमें बैक लिंक ये मतलब नॉर्मल लिंक हो जाएगी। मतलब ये जो है ना मैंने यहाँ पर शेयर करा है गूगल ड्राइव की लिंक, तो अगर ये गूगल ड्राइव की लिंक जो है मैं इसको अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहता हूँ drive.google.com को, तो मैं मार्क एज नो फॉलो चूज कर सकता हूँ। इस तरह के भाई यहाँ पर आप जो है ऑफ पेज एसईओ कर सकते हो। इसी तरह गेस्ट पोस्ट होता है, काफ़ी सारे जो है ना, जैसे कि मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपने देखा यार kkword.in काफ़ी पुरानी, इसकी डोमेन अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है, तो यार वो अपनी वेबसाइट पर हमारी लिंक डाल दे तो हमें थोड़ी पावर मिल जाएगी, ताकि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारी वेबसाइट भी ऊपर आने लगे। तो आप जो है ना मुझे ईमेल करोगे, मेरे पास आए है ईमेल, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो मेरी वेबसाइट पर ना एक गेस्ट पोस्ट के लिए ना एक ईमेल आया था, ये एक दीदी थी, इन दीदी ने करा कि ऐसे ऐसे हमने एक वेबसाइट शुरू करी है, तो आप हमारी ना गेस्ट पोस्ट कर दीजिए। मतलब गेस्ट पोस्ट का मतलब ये है कि पूरा कंटेंट वगैरह ना, सारी पोस्ट वगैरह वही करेंगे हमारी, मतलब उन्होंने पूरा आर्टिकल लिख लिया, टाइटल वगैरह सब कुछ कर लिया, बस मुझे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करना है और उनका यूआरएल जो है ना वो अपनी वेबसाइट पर थोड़ा सा मेंशन करना होगा। मतलब तो उससे क्या होगा, मेरी जो डोमेन अथॉरिटी है वो उनके साथ शेयर हो जाएगी, ताकि उनकी वेबसाइट थोड़ी सी और पावरफुल हो जाए और वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर आने लगे।
और मुझे क्या फ़ायदा होगा? देखो, एक पहला फ़ायदा तो ये हो जाएगा, मुझे फ्री का कंटेंट मिल जाएगा, मुझे कोई आर्टिकल लिखना नहीं पड़ेगा, वो सब वही लिख के दे रहा है। दूसरा फ़ायदा बस इतना भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी भाई अथॉरिटी ज़्यादा ही है, आप उनसे पैसा बोल सकते हो कि भाई मैं तो पैसे लूँगा। तो मैंने भाई उनका कंटेंट भी डाला, आर्टिकल भी डाला अपनी वेबसाइट पर, उनसे पैसे भी मांगे। तो इस तरह से गेस्ट पोस्ट का सिस्टम होता है। तो हाई अथॉरिटी वाले वेबसाइट से आप अपनी वेबसाइट को मेंशन करा सकते हो अपनी पावर बढ़ाने के लिए। तो ये डोमेन अथॉरिटी होती है, ऐसी पेज अथॉरिटी होती है, किसी एक पर्टिकुलर पेज की भी अथॉरिटी होती है। तो ये ज़्यादा डीप में हो जाएगा, लेकिन जितना मैंने बता दिया ना, ये पेपर में लिख लिया ना तो भाई दिमाग घूम जाएगा। पेपर आपकी कॉपी चेक करने वाले का नंबर देगा एकदम मक्खन वाले, एकदम बहा देगा नंबर। अब देखो, ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज हो गया, कुछ टेक्निकल एसईओ टिप्स भी होती है, जैसे कि साइट स्पीड। आपकी वेबसाइट जितनी स्लो होगी ना, उतनी वो रैंक नहीं करेगी। अगर आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होती है, 1 सेकंड में पूरा पेज लोड हो गया, तो भाई गूगल जो है ना उसको सबसे ऊपर दिखाएगा। अगर आपकी वेबसाइट भाई 3 सेकंड 4 सेकंड में लोड हो रही है ना, तो गूगल सोचेगा भाई ये तो बहुत स्लो वेबसाइट है, इतने में तो जो भी कोई सर्च कर रहा है ना, जो यूजर है वो छोड़ के चला जाएगा। तो आपकी वेबसाइट की रैंक डाउन हो जाएगी, वो नीचे चौथे 5वें नंबर पर दिखाएगा। तो आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मोबाइल रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल पर प्रॉपर्ली दिखनी चाहिए। इस तरह की कुछ बेसिक टिप्स होती है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो, एसईओ के ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम ज़्यादा लगता है भाई, दिमाग मारोगे टाइटल में क्या लिखूँ, इसका मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूँ, इस तरह पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। और जो है ना, इसको आने में भी टाइम लग जाता है। मतलब आपने एसईओ कर दिया सब कुछ, अब क्या पता भाई वो अगले दिन ही आपके गूगल सर्च में सबसे ऊपर आने लगे। हो सकता है भाई 15 दिन बाद, 1 महीना बाद आए, तो कुछ नहीं पता। एक तो करने में टाइम लगेगा और रिजल्ट आने में टाइम लगता है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता। एल्गोरिदम भाई, गूगल का एल्गोरिदम ऐसा है, हर महीने बदल देता है। अगर आपकी जैसे अभी मैंने देखा 1 नंबर पर दिख रही है, अब कुछ नहीं पता भाई 2 महीने बाद हो सकता है नंबर 100 पे पहुंचा दे। एल्गोरिदम बदलता रहता है, कंपटीशन बढ़ता रहता है। भाई मैं एसईओ कर रहा हूं अपनी वेबसाइट पर, और भी दूसरा भी कोई मुझसे बढ़िया एसईओ कर रहा होगा, कोई वो ऊपर आ जाएगा। कोई गारंटी नहीं है रिजल्ट की। मैंने भाई बढ़िया एसईओ कर दिया, अब जरूरी नहीं कि मैं 1 नंबर पर आ जाऊंगा। ये नहीं कि आपने एसईओ कर दिया भाई 1 नंबर पर ही आऊंगा, कोई गारंटी नहीं है। क्या पता किसी और ने बढ़िया कर रखा हो, क्या पता मुझे एल्गोरिदम समझने में दिक्कत होगी, एल्गोरिदम अब कुछ चेंज हो गया हो। बहुत सारे यहाँ पर ड्रॉबैक्स है, ये आप देख लेना। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया लिमिटेशंस क्या क्या है एसईओ टेक्निक्स की, और एसईओ क्या होता है मार्केटिंग में, ये आप आराम से लिख सकते हो। अब एसईएम और एसईओ के बीच में डिफरेंस भी आराम से लिख सकते हो, पढ़ लेना इसको। एसईएम वही होता है, पैसों के थ्रू आप उसको रैंक करा सकते हो सर्च इंजन पर, पेड होता है ये। और ऑर्गेनिकली अगर आप रैंक कराते हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। और जो एसईएम होता है ना, सर्च इंजन मार्केटिंग, तो ये जो है ना इंस्टेंट रिजल्ट देता है। पैसा आपने दिया, एड्स आपका लग गया, सबसे ऊपर दिखेगा ऐड। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भाई टाइम लग सकता है कितना भी। तो ये आप देख लेना भाई, इसका कंपैरिजन, डिफरेंस वगैरह। बाकी मोबाइल मार्केटिंग का मतलब क्या है? मोबाइल पर एड्स वगैरह दिखना, मोबाइल के थ्रू एड्स मार्केटिंग करना। देखो, मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगा आपको, आपकी बेबी की कसम, आपको आपकी माँ की कसम, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरी बात सुनो और एक बार आंख बंद करके दिमाग को शांत करके सोचो, आपको आपके मोबाइल फोन में कहां कहां ऐड दिखता है। सोचो 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 सोचो। मैं हेल्प करूं आपको, मोबाइल में कहां कहां? एक तो नोटिफिकेशन आता है काफ़ी सारी एप्लीकेशन से कि भाई 80% का ऑफ चल रहा है, ठीक है, या फिर बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है, या फिर सेल आ चुकी है, नोटिफिकेशन आता है। मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर एड्स दिखता है आपको, समझ रहे हो? कुछ गूगल पर सर्च करो, वहाँ पर एड्स दिखेंगे। आप इंस्टाग्राम यूज़ करो, सोशल मीडिया यूज़ करो, वहाँ पर एड्स दिखता है बीच बीच में, ठीक है। यूट्यूब देखते हो, वहाँ पर एड्स दिखता है। तो ये सब क्या है? मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल में जहाँ जहाँ आपको मार्केटिंग कंटेंट दिख रहा है ना, मार्केटिंग मटेरियल दिख रहा है, वो सब मोबाइल मार्केटिंग है। एसएमएस के थ्रू आपको एड्स वो मिलता है, आपको ईमेल के थ्रू मिलता है। तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू जितने भी आपको एड्स वगैरह दिखता है, मार्केटिंग कंटेंट दिखता है, वो सब भाई मोबाइल मार्केटिंग है। एसएमएस हो गया, देखो ये सारी वही चीज़ है जो जो मैंने आपको बताया ना, सारा वही कंटेंट आपको दिख रहा है। इसके लिमिटेशन क्या है? मोबाइल की स्क्रीन छोटी सी है, उसमें क्या क्या दिखा सकते हो एड्स, कंपनी क्या क्या दिखा सकती है अपने एड्स के लिए। प्राइवेसी कंसर्न, भाई हमारा जो है ना यूज़र का डेटा जो है ना वो कंपनी ले लेती है, तो थोड़ी वो बात भी होती है। इसके अलावा भाई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की आदत हो गई है लोगों को, तो जहाँ ऐड दिख जाए ना वहाँ ऐड को स्किप कर देती है। तो क्या दिक्कत होगी मोबाइल मार्केटिंग में? भाई हम सभी को पता कि ऐड है, यूट्यूब पर ऐड आता है, हम स्किप कर देते हैं, तो ये दिक्कत की बात हो गई। एड ब्लॉकर यूज़ कर लेते हैं भाई, काफ़ी सारे लोग सफारी यूज़ करते, ब्रेव यूज़ करते हैं, या फिर एक्सटेंशन यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर एड ब्लॉक हो जाता है। तो भाई वहाँ पर भी दिक्कत की बात हो गई,
वहाँ पर भाई ऐड नहीं दिखेगा, कंपनी को नुकसान हो गया, कंपनी पैसा दे रही है हमारे एड्स दिखाओ, लेकिन कस्टमर तक एड्स ही नहीं पहुँच रहे। बैटरी और डेटा यूजेस काफ़ी हो जाता है मोबाइल फ़ोन में, तो ये सब लिमिटेशंस आप लिख सकते हो। वीडियो मार्केटिंग, वीडियो के फॉर्मेट में आपको एड्स कहाँ कहाँ दिखता है, सोच के देखो। इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हो, बीच में ऐड आ गया। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में स्किप करने वाला ऐड आ गया। यूट्यूब पर सर्च करो, सर्च में सबसे ऊपर वीडियो का ऐड दिख गया, ठीक है। या फिर आपको स्पॉन्सर्ड कंटेंट दिख गया। आपने जैसे कि अगर आप स्किन केयर वाले लोग हो, खासकर मैं जितनी भी दीदियाँ देख रही हैं मेरी, उनको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप इंस्टाग्राम रील देख रहे हो, यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, वहाँ पर बोलेंगे कि इस ब्रांड का भाई ये स्किन केयर प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है, इसके इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं। वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, ब्रांड ने उनको पैसा दिया है या फिर फ्री में प्रोडक्ट दिया है, तो वो एक ऐड ही तो है। भले से आपको पता हो ना हो, उन्होंने मेंशन करा हो कि ऐड है या फिर नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो ऐड है। स्पॉन्सर्ड कंटेंट सारे ऐड होता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन आपने देखा कि भाई नया फ़ोन लॉन्च हुआ है और उसकी आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देखी, वो ब्रांड ने उस इन्फ्लुएंसर को, उस यूट्यूबर को, उस कंटेंट क्रिएटर को फ़ोन भेजा या फिर पैसा दिया है, वो ऐड है एक। तो जितने भी वीडियो के फॉर्मेट में ऐड दिखता है वो सब वीडियो मार्केटिंग है। आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करो उसके बीच में वीडियो एड्स आ जाता है, वो सब वीडियो ऐड है। और इसके अलावा भाई ब्रांड्स खुद भी वीडियोस बनाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, कोई एग्जांपल मुझे दिख जाए तो जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये भी अपने ऐड जो है अपने इंस्टाग्राम पर डालता है। या फिर जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ जो है ना, जो आप यूज़ करते हो कंप्यूटर में विंडोज़, वो अपने यूट्यूब चैनल पर ना ट्यूटोरियल डालती है कि विंडोज़ में जो है ना फाइल को कैसे कॉपी करे, ठीक है, विंडोज़ को फॉर्मेट कैसे करे, वो अपने ट्यूटोरियल डालते हैं यूट्यूब पर। तो ये होता है। तो और उसके थ्रू अपने विंडोज़ को प्रमोट भी कर रहा है वो। तो देख सकते हो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस, ट्यूटोरियल जो है ब्रांड्स खुद डाल के खुद को प्रमोट कर सकती है, प्रोडक्ट का डेमो डाल के प्रमोट कर सकती है, ठीक है, लाइव स्ट्रीम कर सकती है, और भी काफ़ी सारे तरीके होता है। और इसके फ़ायदा क्या होता है वीडियो मार्केटिंग का? देखो टेक्स्ट जो होता है वो थोड़े बोरिंग होते हैं, लेकिन वीडियो के साथ जो है ना मज़ा आ जाता है। आप नोट्स के साथ ये वीडियो देख लो ताकि अच्छे से समझ में आ पाए, ये होता है। और यहाँ पर जो है ना इमोशनल इम्पैक्ट भी पड़ता है, ये भी एक चीज़ होती है। हो गया जो कि यहाँ पर काम नहीं करता, लेकिन इंटरनेशनली अभी काम करता है, तो ये आराम से लिख सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग फिर से आ गया भाई, ये आपको पता है, इसका रिकैप आपको यहाँ पर दे रखा है, बाकी आपने यूनिट 1 यूनिट 2 में आराम से बढ़िया करके देख रखा है। इसके बाद है भाई गेमिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। भाई डिजिटल मार्केटिंग मतलब हम एड्स वगैरह जो है ना, ये कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से रन कराओ कि भाई लोगों को लगे कि ये एड नहीं है, एक गेम की तरह उसको ट्रीट करे। कैसे कर सकता है? आपने ना वो करा होगा, जैसे कि Amazon पर आपने देखा होगा स्पिन एंड विन का ऑप्शन रहता है, लोग जो है उसमें स्पिन करते रहते हैं, और विन में क्या मिलता है? कूपन, 300 रुपये ऑफ ऑन परचेज ऑफ 2000 रुपये। भाई 2000 रुपये का सामान खरीदेंगे तो 300 रुपये का ऑफ मिलेगा। इस तरह आप गूगल पे पर कोई पेमेंट करते हो, स्क्रैच कार्ड मिलता है, वो भी एक तरह का मतलब गेम की तरह है। आप उसमें एंगेज करो, उसको ऐड की तरह नहीं देख रहे हो, स्क्रैच करेंगे उसमें क्या मिलता है आपको? भाई आपको जो है ना अलग अलग एप्लीकेशन के कूपन कोड मिल जाता है, और वो कूपन भाई वैसे भी रहता है, वो कोई आपको कुछ नहीं जीता, आपकी किस्मत खराब ही है, तो उसमें आपको कुछ पैसा नहीं मिला। आपको 300 रुपये ऑफ, 400 रुपये ऑफ, फ्री मेंबरशिप मिल जाती है किसी किसी चीज़ की, लेकिन उसके लिए भी आपको कोई अलग से फीस पे करनी पड़ती है, हैंडलिंग चार्ज देना पड़ जाता है। लेंस कार्ड की आपको मेंबरशिप मिली, लेकिन उसको लेने के लिए आपको अलग से 50 या 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं रिडीम करने के लिए। तो ये सब जो है ना एड्स रन करा है, मतलब गूगल पे जो है ना, गूगल पे वालों को जो है ना ये पैसे दे रहा है। फ्लिप, जैसे कि आपको लेंस कार्ड का एग्जांपल दिया, लेंस कार्ड ने बोला गूगल भाई साहब हमारे लेंस कार्ड को प्रमोट करो, लेकिन वो ऐड ना दिखे, तो उसने बोला ठीक है मैं क्या करूंगा, स्क्रैच कार्ड करूंगा, कोई पेमेंट करेगा उसको स्क्रैच करने का ऑप्शन आएगा और उसमें आपको कूपन दिखा दूंगा। उसने बोला बढ़िया यार, बढ़िया चीज़ है, लोगों को लगेगा भी नहीं कि ये ऐड है, और वो सोचेंगे भाई हम तो गेम खेल रहे, हमने कुछ जीत लिया, इस तरह का। इसके अलावा भाई आप काफ़ी सारे ना मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड देखते होंगे जिसमें काफ़ी सारे गेम्स के ऐड आते हैं, और उस गेम को आप प्ले कर सकते हो स्क्रीन पे। कोई कार रेसिंग का ऐड आ गया गेम का, उसमें हम कार रेसिंग कर पाते हैं ऐड में ही, देख रहे हो कितनी बढ़िया चीज़ है। ये चीज़ होती है गेमिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग ऐसा करो गेम की तरह जो मज़ा ही आ जाए, ठीक है। जैसे कि कुछ आपको पॉइंट्स मिल रहे हो, बैजेस मिल रहे हो, रिवॉर्ड्स वाला मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया गूगल पे वाला। तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है। तो अपने हिसाब से भाई लिख लेना इसको। ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट, ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट, कैंपेन मैंने बताया था, जो भी आप एड्स वगैरह रन करते हो मार्केटिंग के टर्म्स में मैंने बताया था
ये जो है हमारा ऑनलाइन कैंपेन होता है। ऑनलाइन एड्स रन कराने को ही हम ऑनलाइन एड्स जो होते हैं हमारे, उनको ऑनलाइन कैंपेन बोल देते हैं, और उसका मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट हो गया। अब देखो ये जो है ना, मैंने लास्ट यूनिट्स में बताया था अच्छे से। देखो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो देख लो। सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है कैंपेन का गोल। आपका क्या गोल है? आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए एड चलाना है, ठीक है। जैसे कि स्मार्टफोन जब लॉन्च होता है ना, तो ब्रांड के ना दो स्ट्रेटेजीज होती है। एक तो होती है कन्वर्जन की, कि हमारा जो ऐड है उसको देख के लोग परचेस करें। दूसरी एक उनका वो होता है, मतलब मैं क्या बोल रहा था स्टार्टिंग में कि दो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था मैंने यार, मैं भूल गया। दो मोटिव होते हैं उनके, दो गोल होते हैं। एक तो कन्वर्जन आना चाहिए, उनका ऐड देख के लोग उनके फ़ोन को खरीदे। दूसरा मोटिव ये होता है कि उनके फ़ोन के बारे में लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई इस नाम से फ़ोन लॉन्च हुआ है, ये फीचर मिलता है। तो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनवाते हैं थोड़ी एंटरटेनिंग टाइप की, ताकि लोगों को पता चल जाए हाँ भाई ऐसा स्मार्टफोन आया, ये फीचर है। एक होता है प्रॉपरली पैसे दे के भाई लॉन्ग वीडियो बनवाते हैं यूट्यूब पर कि भाई हमारा फ़ोन लॉन्च हुआ है, इसके अच्छे से स्पेसिफिकेशंस बताओ, कैमरा वगैरह का रिव्यू दो, और बोलो कि ये फ़ोन आप परचेस कर सकते हो, ताकि कन्वर्जन हो पाए। तो इस तरह से आपको गोल सेट करना है कि आप जो ऐड रन करा रहे हो उसमें आपको क्या अवेयरनेस चाहिए, कन्वर्जन करना मतलब उसको परचेस करें लोग, या फिर लोगों एंगेज करना है, ये सब चीज़। उसके बाद भाई टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है ये डिसाइड करनी होती है। तो ये कैसे होगी, जैसे कि मैंने एक गेमिंग फ़ोन लॉन्च करा है। अब वो गेमिंग फ़ोन का जो ऐड है ना, मैं 50-60 साल के अंकल को नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 10 से 30 साल के बंदे को ऐड दिखे, वो जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहा है, या फिर अभी शादी नहीं हुई उसकी जिसकी, वो तो भाई अपने बच्चों में बिजी हो जाएगा फिर। तो मैं अपने टारगेटेड ऑडियंस सेट करूँगा, सिर्फ उसी बंदे को दिखाऊंगा। अब एक और एग्जाम्पल हुआ, जैसे कि भाई कोई जो है ना ब्यूटी प्रोडक्ट है, लड़कियों का ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो मैं उसमें टारगेटेड ऑडियंस जो है ना वो लड़कियों को सेलेक्ट करूँगा, लड़कों को नहीं दिखाऊंगा उन एड्स को, वो तो फिर मेरा पैसा बेकार गया। लड़कों को एड्स दिखाकर वो खरीदेंगे नहीं उसको। तो ये चीज़ है। इसके बाद आप किस प्लेटफॉर्म पर ऐड रन कराना चाहते हो, यूट्यूब, गूगल, ये सब। डिज़ाइन क्रिएटिव्स जो आप दिखाना चाहते हो, वीडियो ऐड है तो भाई वीडियो बनाओ, आप कोई फोटो दिखाना चाहते हो, एड्स बैनर दिखाना चाहते हो, बैनर डिज़ाइन करो, फिर उसको ऐड को रन करा दो और उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहो कि भाई कितने लोगों को ऐड दिख गया, कितने लोगों ने उस पर क्लिक करा, ये सब मॉनिटर करो और उसको ऑप्टिमाइज करो एनालिटिक्स के थ्रू और ए बी टेस्टिंग के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि आपने 1000 रुपये के एड्स चलाए, लेकिन आप 1000 में जो है ना आप 5000 लोगों तक पहुंच पा रहे हो अभी जो आपने करा, लेकिन आप 5000 की जगह 6000 लोगों तक कैसे पहुंच सकते हो उसी 1000 रुपये के ऐड में। तो ये ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। तो ये आपको सेट करना पड़ता है टारगेटेड ऑडियंस को सेट करके कि भाई इस इंटरेस्ट की ऑडियंस को सेलेक्ट करो, ठीक है। अलग अलग तरीके से एड्स रन करके देखो, फिर उनको आपस में टेस्ट करके देखो किसमें ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। तो इसका जो है ना कैसे कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोगों को दिखा और उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक करा ऐड पर। मैंने 100 लोगों को ऐड दिखाया, लेकिन उसमें से सिर्फ 25 लोगों ने क्लिक करा, तो 25% का क्लिक थ्रू रेट हो गया। तो इस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं। कॉस्ट पर क्लिक से भी ट्रैक कर सकते हैं, एक क्लिक पर हमारा कितना खर्चा हुआ ये भी कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से भी कि भाई हमने कितना ऐड रन करने में खर्च करा है, उसके बदले में कितना रिटर्न हमें मिला है, कितना प्रॉफिट मिला है। मतलब 1000 का हमने इन्वेस्ट करा है एड्स में, लेकिन हमें रिटर्न में प्रॉफिट जो बना है वो 5000 का बना है। अब ऐसा ना हो कि आपने 1000 का तो ऐड रन कर दिया और 1000 का ऐड रन करने के बाद आपको प्रॉफिट जो बना है वो 500 रुपए का बना, तो भैया आपके तो 500 रुपए लॉस में चले गए। 500 का प्रॉफिट तो बना है, लेकिन 1000 के एड्स भी तो रन करे हैं, ऐसा भी ना हो। कन्वर्जन रेट ये है कि कितने लोगों ने उस ऐड पर क्लिक करके उस चीज़ को परचेस करा, ये सब चीज़। तो मैं आपको एक गूगल एड्स का एक बार फिर से स्क्रीन दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक ऐड रन करा था, यहाँ पर जो है ना सारी डिटेल है, कैंपेन्स की यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी, मैं ट्रैक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको इनसाइट्स एंड रिपोर्ट पर जाकर दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने 200 रुपये के एड्स रन करे थे, तो यहाँ पर एक बार ओके देखो, जैसे कि मैंने एक कैंपेन खोल रखा है, मुझे यहाँ पर पूरे एनालिटिक्स दिख रहा है कि भाई मोबाइल फ़ोन पर जो है ना 22,000 के करीबन इम्प्रेशन दिखाया गया है, जिसमें से इतने व्यूज़ आए हैं और एवरेज CPC कितना रहा है, कॉस्ट पर व्यू, एक व्यू पर कितना खर्चा हुआ, 28 पैसे खर्च हुआ है। तो इसमें टोटल कितना खर्चा है वो, कन्वर्जन रेट, इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं था मेरा परचेस करने का, वो कुछ नहीं दिखा रहा। तो ये पूरे एनालिटिक्स जो है ना गूगल एड्स पर हम देख सकते हैं पूरा प्रॉपर ग्राफ के थ्रू। यहाँ पर जो है ना लैंडिंग पेजेस, यहाँ पर तो हमारा लैंडिंग पेज था नहीं, तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। अब देखो इसी से रिलेटेड आता है मार्केटिंग एनालिटिक टूल्स। तो यहाँ पर जो है ना बेटर डिसीजन मेकिंग और ROI को इम्प्रूव करने के लिए कुछ तरीके यूज़ करे जाता है।
ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि ऊपर बता था, आगे इसका फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगली यूनिट में शायद वो। तो इसका फंक्शन क्या होता है? सेगमेंटेशन। सबसे पहली चीज़ है कि भाई अपनी ऑडियंस को जो है ना उनके बिहेवियर और उनकी एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल के लिए भाई कोई मान लो यूपी में ना, उत्तर प्रदेश में कोई इवेंट हो रहा है कोई, तो मुझे जो है ऐड दिखाना है वो यूपी वालों को दिखाना है, ठीक है। मैं अपनी ऑडियंस को ना सेगमेंट्स में बांट सकता हूँ। इसके अलावा टारगेट, अब सेगमेंट में तो बांट लिया, अब मुझे टारगेट किसको करना है? ठीक है भाई, मैंने यूपी वालों को तो टारगेट कर लिया, लेकिन किन को टारगेट करना? हाई वैल्यू कस्टमर्स को, मतलब जो हमारे जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस है उससे ज़्यादा रिलेटेड है, हाई वैल्यू ऑडियंस को जो है ना, फिर हम उनको टारगेट करेंगे कि भाई जो इस एरिया में रहता है। और इवेंट मान लो किसी चीज़ का, मान लो भाई कोई सिंगर आ रहा है यूपी में, हमने यूपी के लोगों को टारगेट करा, फिर हमने यूपी में उन लोगों को टारगेट करा जिनका सिंगिंग में या फिर कॉन्सर्ट में जाने का इंटरेस्ट रखता है, उनको टारगेट करा। फिर डिफाइन करो कि भाई आपकी ब्रांड कैसे परसीव करी जाती है, उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग बना सकते हो। तो काफ़ी सारे टूल्स है भाई, गूगल एनालिटिक्स होता है, गूगल का एक एनालिटिकल टूल आता है, वहाँ पर आप एनालिटिक्स में चेक कर सकते हो, पूरा मतलब ऑडियंस वगैरह बना सकते हो। कुछ अलग से भी टूल्स आते हैं, जैसे कि सैमरश आता है, ये आपका हब स्पॉट आता है, मेटा बिजनेस शूट आता है। तो ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इंटरफेस। देखो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स मैंने खोल रखा है। देखो यहाँ पर कोई मेरा प्रीवियस डेटा नहीं है जहाँ से मैं आपको एग्जांपल से कुछ चीज़ दिखा सकूँ, मैंने कभी यहाँ पर इसका डेटा कुछ क्रिएट करा नहीं है। तो ये कुछ गूगल एनालिटिक्स होता है जहाँ पर आप अकाउंट बनाकर ऑडियंस को जो है ना टारगेट करने के लिए आराम से पूरा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो, कैसे चीज़ें क्या करनी है। इसी तरह भाई ये उसका होता है मेटा का, तो यहाँ पर भी मेटा के एड्स रन वगैरह करने के लिए। तो भाई माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास कोई डेटा नहीं है जिस पर मैं आपको एग्जांपल दिखा सकूँ। अब इसके बाद है भाई एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स थ्रू डिजिटल चैनल। डिजिटल चैनल्स के थ्रू कैसे नए कस्टमर्स को आप एक्वायर कर सकते हो। भाई ये पूरी यूनिट यही चल रही थी, इतने सारे डिजिटल चैनल्स दिखाए, किस तरह से कैसे कर सकते हो, वही सारी चीज़ है भाई। उसकी जो पूरी आपने ऊपर यूनिट देखी है ना, इसका पूरी समरी है भाई। ये एसईओ करो, एसईएम करो, सोशल मीडिया का यूज़ करो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ईमेल मार्केटिंग यूज़ करो, इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करो। एडवांटेजेस क्या है? काफ़ी कम खर्चे में आप बढ़िया एड्स रन करा सकते हो, अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो, टारगेटेड आपको ऑडियंस मिलेगी। आपको अगर 15 साल के बच्चे को टारगेट करना उसको कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ मेल ऑडियंस को टारगेट करना मेल को टारगेट कर सकते हो। ये पूरी सारी चीज़ें। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग भाई एक फंडा होता है जिसमें न जो है ना बंदों को ना कमीशन मिलता है कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसका पूरा प्रॉपर। अब देखो एग्जाम्पल के लिए आपको Amazon खोल के दिखाता हूँ। मैंने एक आईपैड खोल रखा, लेटेस्ट आईपैड A16, ठीक है। ये अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ऊपर Amazon पर दिख रहा है 7% कमीशन, क्योंकि मैंने Amazon एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन कर रखा है। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि अगर मैं इस आईपैड को बिकवाता हूँ ना तो मुझे 7% का कमीशन मिलेगा। यहाँ पर 7% कमीशन। मैं यहाँ पर गेट लिंक पर क्लिक करूंगा। अभी जो लिंक आई है मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, इसको कॉपी कर लिया। अब इस लिंक को मैं भेज दूंगा अपने दोस्तों को या किसी को भी जिसको भी चाहिए, या फिर अपने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहते हैं, कहते हैं कि आपको परचेस करना है, बता रहा है डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस कर लो। जैसे कि हमारी खुद की वीडियो में काफ़ी सारे Amazon की लिंक मिल जाएगी। अब ये जो मैंने लिंक बनाई है ना, मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाली iPad A16 का रिव्यू, iPad 11 जनरेशन का। तो लोग क्या करेंगे, मेरी वीडियो देख ली, सोचेंगे यार आईपैड तो बढ़िया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और ये जो लिंक है ना जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली थी अभी जो कॉपी करी है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वो बंदा परचेस करेगा 7% आ गए मेरी जेब में। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब यहां पर देखो Amazon कितना चालाक है। Amazon के प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स लाने के लिए, उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए Amazon ने किसी को कोई एड्स रन नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, उन्होंने यूज करा एफिलिएट मार्केटिंग। जो नॉर्मल कस्टमर है, नॉर्मल जनता है, वो खुद ही उनकी ब्रांड को प्रमोट कराएंगे। मुझे Amazon ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं Amazon के प्रोडक्ट फ्री में प्रमोट कर रहा हूँ। फ्री में नहीं कर रहा हूँ, मतलब बदले में मुझे कमीशन मिल रहा है। तो वो वहाँ पर Amazon जो है ना प्रमोशन के लिए कोई एड्स नहीं चला रहा है, कोई वीडियोस प्रमोट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। सीधा भाई हम जैसे लोग जो है ना उनका फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं, फ्री में नहीं सॉरी, मतलब कमीशन मिल रहा है। और भाई ये कमीशन बहुत तगड़ा होता है। इसके अलावा देखो अगर जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको पूरी ना वो दिख जाता है एनालिटिक्स। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखा रहा है एक 24 अप्रैल का मैं एग्जाम्पल लूँ या 23 अप्रैल का, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर है कि 1675, थोड़ी भाई हम मतलब समझ रहे हो ना,
1675 बोल रहा हूँ तो थोड़ा समझ लो क्या दिक्कत है। तो 1675 क्लिक्स आए हैं मेरी लिंक पर, जो है ना 1675 लोगों ने क्लिक करा है। उसमें से जो है ना मुझे, जो भी उन्होंने लोगों ने खरीदा है उसमें से मुझे कमीशन 1407 रुपये का मिला है। अगर मैं इसको टोटल आपको दिखाऊं थोड़ा प्रॉपरली, एग्जाम्पल के लिए आपको एक प्रॉपर मैं वो दिखाता हूँ किस तरह से कन्वर्जन होता है। हाँ देखो ये वाला एग्जाम्पल लो, यहाँ पर देखो 2,68,000 क्लिक्स आया है। मैं एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच में दिखा रहा हूँ, 2025 का दिखा रहा हूँ। 2025 में 2,68,000 लोगों ने क्लिक करा है, उसमें से 3,889 लोगों ने ऑर्डर करा है मेरी लिंक के थ्रू। उसमें से प्रोडक्ट शिप कितने हुए? 826 प्रोडक्ट शिप हो चुका है। उसमें से लोगों ने 425 ऑर्डर को रिटर्न कर दिया। कन्वर्जन कितना रहा है? 1 पॉइंट इतना। टोटल शिप आइटम कितना रहा है? मैंने कितने का जो है ना बिकवा दिया अमेजोन का सामान? मैंने 41 लाख रुपीज़ का सामान बिकवाया अमेजोन का। कितना हुआ? 41 लाख। हाँ, लगभग 40 लाख का सामान मैंने अमेजोन का बिकवाया। उसमें से मेरा कमीशन कितना बना वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो है ना आप टोटल ये भी देख सकते हो किस प्रोडक्ट पर कितना कमीशन मिला है, कितने लोगों ने खरीदा है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि यह है जेडको युवा गो प्रो। ये एक प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर का मैंने वीडियो डाला था और इस प्रोजेक्टर का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया था। अब इसका जो प्राइस है ना वो लगभग 10,000 के अराउंड रहता है। ये दिखा रहा है कि कभी 9,600 रहता है, कभी 10,000, 10,000 मान के चलो। और इसमें जो मुझे परसेंट का कमीशन मिलता है 4.4% मिलता है। 4.4% कमीशन मुझे मिलता है। तो 10,000 का 4.4% आप जोड़ लो कितना होता है, मोटा मोटा 440 रुपये बैठता है मेरे ख्याल से। हाँ इतना ही बैठता है। तो 440 रुपये मुझे मिलेगा एक सेल पर। मैंने 21 प्रोडक्ट बिकवाया है, इस प्रोजेक्टर की मैंने 21 यूनिट बिकवाई है। टोटल कितनी बैठी? लगभग 21 लाख नहीं, सॉरी, 2,10,000 की मैंने यूनिट्स बिकवाई है। उसमें से मेरा कमीशन बना है इतना, लगभग 4.4%, लगभग 10,000 का कमीशन मेरा इसमें बन गया। तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग, पूरा डैशबोर्ड होता है। ये मैंने सिर्फ आपको अमेजोन का दिखाया। इसी तरह फ्लिपकार्ट का भी खुद का होता, भी फ्लिपकार्ट का डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर काफ़ी सारे आपको एफिलिएट जो है ना ज्वाइन करने का ऑप्शन देता है। अब देखो यहाँ पर थ्योरी देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा भाई इसमें क्या होता है। एफिलिएट नेटवर्क जो है वहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट करे जाते हैं, जैसे कि अमेजोन पर हमने प्रोडक्ट दिखाया कैसे लिस्ट रहता है। एफिलिएट्स प्रमोट यूजिंग यूनिक लिंक। भाई यूनिक लिंक मैंने आपको बना के दिखाई थी ना, उस लिंक के थ्रू कोई बंदा खरीद रहा तो हमें कमीशन मिल रहा था, वहाँ पर उनका फ्री में प्रमोशन हो रहा है। अमेजोन का उस प्रोडक्ट का फ्री में हम उनकी वीडियो बना के प्रमोट कर रहे हैं, हमें क्या फायदा हो रहा है? हमें कमीशन मिल रहा है। तो देख लो किस तरह से पूरा इकोसिस्टम बना रहता है। दे अर्न अ परसेंटेज ऑन सक्सेसफुल सेल। वही तो मैंने दिखाया भाई, एक फिक्स्ड कमीशन मिल जाता है। काफ़ी सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन एसोसिएट्स है जिसका मैंने एग्जांपल दिखाया आपको। इसके अलावा भाई हर एक चीज़ का ना एफिलिएट मिल जाता है। जैसे कि आपने डोमेन वगैरह और यहाँ पर होस्टिंग वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका होस्टिंगर हो गया। काफ़ी सारी वीडियो में देखो होस्टिंगर को इतना प्रमोट करते हैं कि भाई वेबसाइट बना रहे हो होस्टिंगर ले लो, या फिर गोडैडी से डोमेन ले लो। भाई उन्हें वो कमीशन मिल रहा है। जो भी ये होस्टिंगर को प्रमोट कर रहे हैं ना, अगर 5,000 का आपने होस्टिंग लिया ना, उसमें मोटा कमीशन मिलता है उनको, 2-3 हज़ार रुपये बन जाता है उनके। तो ये है भाई एफिलिएट मार्केटिंग, और इसका पूरा क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के एग्जाम में। तो भाई पूरी यूनिट मैंने आपको प्रैक्टिकली अच्छे से बता दिया और काफ़ी टाइम लेकर बताया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ें थी। और पूरा भाई मतलब एक बोलना चाहिए समरी सी दे दी पूरे सब्जेक्ट की। इसके आगे यूनिट भी वो सिमिलर है, इससे पहले की भी जो थी वो सिमिलर थी, लेकिन जो भी मैंने बताया ना वो आप नोट से अच्छे से देखना, अपने दिमाग का यूज़ करना, क्योंकि आपको अलग से भी कुछ लिखना होगा सोच के, क्योंकि आप 4th ईयर में हो। इसके अलावा वीडियो को ध्यान से देखना। इसके बाद भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बढ़िया नंबर लेके आओगे, फाड़ दोगे पेपर को नहीं, पेपर की। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, नोट जाकर डाउनलोड कर लो और लाइक कर देना भाई अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो। और कौन कौन सी वीडियो चाहिए वो भी बता देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि वो साइड में आ गया था ना बाहर, उसके लिए।